छोटा सा प्रयास है, लेकिन अगर हम लोग सभी माननीय अगर छोटा छोटा प्रयास करें तो इस राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो उसी दिशा पर मैंने एक सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया है। आज टाइगर जयराम महतो अपने वेतन का 75% छात्रों को देकर सिर्फ उनके प्रतिभा का सम्मान ही नहीं किया, बल्कि पूरे झारखंड के इतिहास में वो काम किया जो आज नहीं बल्कि आज से हजारों सालों तक याद किया जाएगा। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से पहले कोई भी विधायक अपना वेतन का 1 रुपया भी किसी गरीब को मदद के रूप में शायद नहीं दिया होगा, लेकिन आज टाइगर जयराम महतो एक बहुत बड़े कार्यक्रम से जब अपने सैलरी का 75% उन छात्रों को दिया जो छात्र मैट्रिक और इंटर में टॉप किए थे, तो इससे इतिहास में वो नाम दर्ज हो चुका है जो कई हजारों सालों तक याद किया जाएगा। और ये उन तमाम और विधायकों के मुंह पर तमाचा कहिए या एक सीख कहिए जो सिखा के गया कि अगर विधायक हो तो टाइगर जयराम महतो जैसा हो, क्योंकि बाकी के और विधायक तो चुनाव जीतने के बाद ऐसे अपने बिल में घुस जाते हैं जैसे मानो कि वो इंतजार में थे कि चुनाव जीते, मेरा बिल तैयार है, बस घुस जाना है। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने जो आज कार्यक्रम किया विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में आज महामहिम राज्यपाल महोदय संतोष गंगवार जी के द्वारा, उनके हाथों द्वारा जब टाइगर जयराम महतो ने उन तमाम बच्चों को पुरस्कृत किया, सम्मान दिया, टैबलेट दिया, फोन दिया, तो वो बच्चे सिर्फ वही बच्चे नहीं बल्कि बाकी और झारखंड के बच्चे अंदर से उनके अंदर एक जोश और जुनून जाग गया कि अब मेहनत तो करेंगे। क्योंकि जब आप किसी को भी अगर वो कोई भी अच्छा काम करे और अगर आप उसे इनाम दीजिएगा तो उसका उत्साह बढ़ता है, वो और मेहनत करना चाहता है। जब टाइगर जयराम महतो ने अपने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को जब पुरस्कृत किया तो बाकी और विधानसभा क्षेत्र के बच्चे भी सोच में पड़ गए कि काश मेरा भी विधायक टाइगर जयराम महतो जैसा होता। बाकी और विधानसभा क्षेत्र के बच्चे जो टॉप किए होंगे वो भी सोचे होंगे कि काश मेरा विधायक टाइगर जयराम महतो होता। हम अभी आगे बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले टाइगर जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते। अभी तो छात्र, आगे क्या 75% सैलरी तो मिल गया छात्रों को, लेकिन अभी तो और बाकी है। क्या बाकी है? किसान बाकी है। क्या बाकी है? वो विधवा महिलाएं बाकी है जिनके पति नहीं है, जिनको घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उनकी मदद करेगा टाइगर। खुद टाइगर जयराम महतो बोले हैं, बहुत बड़ी बात बोले हैं, पहले सुन लीजिए ना, आते हैं उसके बाद तो हिलाएंगे, अभी बहुत कुछ बोलना बाकी है हमको। देखिए, मेरा मानना है कि जब तक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक शिक्षा को इनकरेज नहीं करेंगे, हमें लगता है कि हम उस झारखंड का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिस झारखंड के निर्माण को लेकर इस राज्य को अलग किया गया है। इसलिए एक विधायक होने के नाते ये मैं मानता हूं कि बहुत ही छोटा सा प्रयास है, लेकिन अगर हम लोग सभी माननीय अगर छोटा छोटा प्रयास करें तो इस राज्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो उसी दिशा पर मैंने एक सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया है। आपने कहा था कि अपने जो विधानसभा में जो जाने के बाद भी सैलरी आई, तो क्या ये उसी का स्वरूप है क्या? जी, जैसे कि मैंने जो कहा है कि हमारा जो 75% की सैलरी होगा वो पब्लिक का जो नीड होगा, जहां लगेगी कि हमें पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में मैं उसे खर्च करूंगा, वो हम लोग परिस्थितियों के अनुसार आकलन करेंगे। जैसे इस बार हमने स्टूडेंट को दिया, नेक्स्ट टाइम हो सके, अभी खेती बाड़ी का दिन है तो हम लोग कुछ ऐसे किसानों का चयन करेंगे, कुछ ऐसे और माताओं का, महिलाओं का चयन करेंगे जिनके परिवार के शायद मुखिया आज ना है, तो उन लोग हम लोग सहयोग करेंगे। तो इस तरह पब्लिक सेक्टर में ये 75% प्रत्येक माह खर्च होंगे, वो अकॉर्डिंग समय के अनुसार हम लोग तय करेंगे।
कि कहाँ कहाँ खर्च करना है। और जो नहीं पास किए उनके लिए भी कुछ आपने घोषणा जी की? मैंने घोषणा किया है कि अगर बच्चे जो मैट्रिक में इंटर में मैंने फेल कर चुके हैं तो उनकी भी मैंने एक सूची बनाने को कहा है। और वे लोग अगर मान के चलिए आर्थिक अभाव में अगर अपनी पढ़ाई को छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वो अपने आर्थिक अभाव में पढ़ाई को ना छोड़ें, उनको भी मैंने सहयोग करूँगा और उनको भी मैं प्रोत्साहित करूँगा। बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चों को ये संदेश देंगे कि आप पढ़ें और पढ़कर आगे बढ़ें, क्योंकि एक सकारात्मक समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है, एक युवा का शिक्षित होना आवश्यक है, और तो एक सकारात्मक समाज का निर्माण करें, इसके लिए मैं उन्हें प्रोत्साहित करूँगा। राज्यपाल की मौजूदगी आपको कितना प्रखर बना रहा है? जी निसंदेह महामहिम एक बहुत बड़े आईडी नीचे राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है, राज्य के प्रथम नागरिक हैं, तो निसंदेह उस व्यक्ति की, उस महानुभाव की उपस्थिति आपको एक सकारात्मक और ऊर्जा का संचार आप में होता है। जयराम जी, आपने एक बड़ी लकीर खींच दी भाषण करने में विधायकों के लिए। देखिए मेरा मानना है कि मैं बार बार कहता हूँ आज देश की सबसे बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का अर्थ से परिपूर्ण होना और दूसरे व्यक्ति का अर्थविहीन हो जाना, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम करप्शन पे जाते हैं तो वो भी अर्थ पे डिपेंड करता है, हम किसी चीज़ पे जाके खड़े होते हैं तो वो अर्थ पे डिपेंड करता है। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक इस देश में, इस राज्य में बदलाव नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस राज्य के कॉरपोरेट, इस राज्य के ब्यूरोक्रेट्स, इस राज्य के माननीय, उनको चाहिए कि अपना जीवन को जनता के अकॉर्डिंग रखें, जनता को सुख दुख में साथ दें, तभी जाकर हम इस देश को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए, एक नई क्रांति की शुरुआत तो हो चुकी है। अरे जैसा कि टाइगर ने पहले ही वादा किया था चुनाव से पहले, हालांकि बेचारे टाइगर जयराम महतो जी को एक ही सीट मिला, एक ही विधायक मिला। अगर 5वीं विधायक टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी जेल कैंप से होते तो 5 विधानसभा क्षेत्र में आज ये कार्यक्रम होता, आज नहीं तो बारी बारी से होता, और 5 विधानसभा क्षेत्र में उनके जो भी विधायक जेल कैंप के होते अपने सैलरी का 75% उस क्षेत्र के बच्चों को, जो अव्वल किए थे, जो टॉप किए थे, उनको सम्मानित करते, और उस क्षेत्र के, उस विधानसभा क्षेत्र के जो बच्चे होते उनका मनोबल बढ़ता, उत्साह बढ़ता कि मुझे सम्मान मिला है। देखिए, जब किसी भी बच्चे को या किसी भी इंसान को जब आप कुछ गिफ्ट देते हैं या फिर उसको इनाम देते हैं उसके अच्छे कामों के लिए, तो उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि उसने जिंदगी में ये अच्छा काम किया है। तो आज टाइगर जयराम महतो सिर्फ 75% छात्रों को नहीं दिए, इतिहास रचे। वो बाकी जो 80 विधायक हमारे माननीय झारखंड के हैं उनको सीख दिए कि आप लोग भी बिल से निकलिए, कीजिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी कि जो हमारे माननीय हैं अपना सैलरी का 1 रुपया भी कहीं देंगे? कुछ दिन पहले इरफान अंसारी जी कह रहे थे, जब हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का पहलगाम आतंकी हमले में जो हिंदू बहनों का मांग उजाड़ दिया गया था आतंकवादियों द्वारा, तो कुछ दिन पहले हमारे इरफान अंसारी जी बोले थे कि हम अपना सैलरी से जो है इतना पैसा जो है उनके घर वालों को देंगे। लेकिन वो सीख भी टाइगर जयराम महतो से मिला था। टाइगर जयराम महतो से सीख करके इरफान अंसारी जी किए थे ये काम। लेकिन चलिए, कम से कम सीख के किए तो भलाई किसका होगा? जनता का होगा ना। अगर विधायकों को महीना मिलता है, वेतन मिलता है, तो कहां से मिलता है? जनता से मिलता है। जनता टैक्स के रूप में जो पैसा पे करती है सरकार को, वही पैसा वेतन के रूप में विधायक को मिलता है। और विधायक अगर वही पैसा से जनता की मदद कर दे तो क्या बिगड़ जाएगा? आखिर एक विधायक को चाहिए क्या? एक विधायक को अगर मान लीजिए टाइगर जयराम महतो जी को 100 रुपया मिल रहा है, उसमें से अगर 75 रुपया वो बांट देते तो 25 रुपया उनके लिए काफी है। क्योंकि उनके न शौक है, कोई उनका शौक थोड़ी है कि सूट बूट झाड़ के या फिर बड़े एकदम ये सोना का सिकरी मार के और एकदम मर्सिडीज खरीद के घूमे। नहीं, उनका शौक ये सब कुछ है ही नहीं। अपने आप को सुंदर दिखाना, अपने आप को एकदम हीरो दिखाना, बड़ा दिखाना उनका शौक है ही नहीं। तो पैसा की जरूरत ही नहीं है। पैसा की जरूरत तब होती है जब इंसान के शौक होते हैं, और उनका शौक है ही नहीं, तो पैसे की कोई जरूरत नहीं। खाने की जहां तक बात है तो जहां वो जाते हैं उनको खाना मिल जाता है। स्कॉर्पियो के EMI की बात है, बहुत सारे लोग फोन करके कह देते हैं कि हम EMI भर देते हैं आपका गाड़ी का। तो आखिर पैसे की आवश्यकता है कहां उनको? तो जब उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो कहे चलिए जनता की ही भलाई कर दिया जाए। और इससे सीख मिला, हजारों सालों तक ये याद किया जाएगा ये चीज, क्योंकि ये वीडियो जो है वो न्यूज चैनल पे रहेगा। और जब भी याद किया जाएगा कि वो कौन सा विधायक था जो अपने सैलरी का 75% दान किया, तो याद किया जाएगा कि वो टाइगर था, वो टाइगर जयराम महतो था।
है। ऐसे ही नाम अमर किए जाते हैं, ऐसे ही नाम अजर किए जाते हैं। बाकी के माननीय विधायकों को लेकर के हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि बाकी माननीयों को भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अरे विधायक जी लोग हैं, वो लोग जनता ने ही उनको बनाया है, तो जनता के लिए करना चाहिए। अरे अपना सैलरी तो छोड़िए, अपना सैलरी तो दूर की बात है, बाकी विधायक जो जनता के लिए योजना आता है उसका पैसा भी खा जाते हैं। ये बाकी के जो भ्रष्ट विधायक है उनके मुंह पर एकदम जोरदार, एकदम दबा के तमाचा है कि सीखिए टाइगर से। और ऐसे भी टाइगर ने कह ही दिया है, बहुत पहले ही कह चुके हैं और लगातार कहते हैं कि मैं लीक से हटके राजनीति करने आया हूं। मैं वो करूंगा जो देख करके बाकी विधायक शर्म करेंगे और मजबूरन वो हमें देख करके करेंगे, जनता के लिए करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आज टाइगर ने जो किया कैसा लगा, जरूर लिखिएगा। इजाजत दीजिए, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।